बिन बुलाए एक व्यक्ति आपके घर आने वाला है। सावधान, क्योंकि यह व्यक्ति कौन होने वाला है इसे आप कैसे जान सकते हैं, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार, जय भोलेनाथ, जय श्री शनिदेव। दोस्तों, आने वाले दिनों में एक ऐसा व्यक्ति आपके घर आ सकता है जिसने आपने जिसे बुलाया ही नहीं होगा। उसका आना अचानक होगा। हो सकता है वह किसी काम का बहाना बनाकर आपके पास आए, हाल चाल पूछने के लिए आए, या फिर यूं ही आपसे मिलने की बात आपको कहे और आपके घर में भी घुस जाए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसका आना सिर्फ आपसे मिलना नहीं होगा। उसका असली मकसद तो आपके घर का माहौल समझने की कोशिश में रहेगा। वह जानना चाहेगा कि आपके घर में सब लोग कैसे रहते हैं, किसकी किससे बनती है और आपके घर में किस बात को लेकर मतभेद चल रहा है, आपके घर का माहौल कैसा है। शुरुआत में आपको लगेगा कि यह व्यक्ति आपका अपना है, आपका शुभ चिंतक है, आपकी चिंता करता है, लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस हो सकता है कि उसकी रुचि आपकी खुशियों से ज़्यादा तो आपके निजी मामलों में है। वह कोशिश करेगा कि आप अपने घर और परिवार की बातें उसके सामने पूरी तरह से खोल कर रख दें। दोस्तों, जीवन में सबसे ज़्यादा सावधानी ऐसे लोग से ही रखनी चाहिए जो बहुत जल्दी अपना बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभचिंतक हो यह ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग केवल जानकारी के लिए और मीठी बातें करते रहते हैं ताकि आप उनके सामने अपने जीवन के हर एक सीक्रेट्स को बोल दें। देखा जाए, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि देखा जाए आप भले ही खुद को चालाक समझते होंगे, आपको लगता होगा कि आपको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप पिघल जाते हैं। जब कोई आपसे मीठी बातें करता है, उनकी मीठी बातों के जाल में फँस जाते हैं। जी हाँ, ऐसा आप खुद भी जानते हैं। तो यहाँ पर संभव है कि यह व्यक्ति आपके सामने किसी और की बुराई करे। वह कहे कि फला व्यक्ति आपके बारे में ऐसे गलत बोल रहा था या आपकी तरक्की से खुश नहीं था। लेकिन ऐसी बातों पर तुरंत आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आज आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है, वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। जी हाँ, तो यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों से ज़रा सावधान रहना चाहिए। आने वाले दिनों में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है बहुत ही ज़्यादा। अपने घर की कमज़ोरियाँ, परिवार की बातें और निजी समस्याएं हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। कई बार लोग बाद में उन्हीं बातों का गलत फ़ायदा उठाते हैं, उन्हीं को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एक और संकेत यह है कि यह व्यक्ति खुद को आपका बहुत बड़ा हितैषी दिखाने की कोशिश करेगा। यह सलाह देगा, आपकी चिंता करेगा और बार-बार कहेगा कि वो आपका भला चाहता है, और आपको मुँह से ही सिर्फ़ आपका आशीर्वाद देगा आपको कि आप खूब आगे बढ़ें, तरक्की करें। लेकिन किसी भी व्यक्ति को उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से पहचानना चाहिए। हो सकता है यह कोई पुराना परिचित हो, कोई रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, या फिर ऐसा व्यक्ति हो जो काफ़ी समय बाद अचानक आपके संपर्क में आने वाला हो। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर यह व्यक्ति कौन हो सकता है? क्योंकि संकेत यह नहीं बताते कि हर किसी के जीवन में एक ही व्यक्ति आने वाला है। अलग-अलग लोगों के जीवन में अलग-अलग व्यक्ति कुछ अलग-अलग भूमिका निभाने वाले हैं, लेकिन जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, उनके अनुसार इन 5 प्रकार के लोगों में से कोई एक व्यक्ति है जो आपके करीब आकर आपके घर में भी पहुँच सकता है। तो पहला वह व्यक्ति कौन है, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला व्यक्ति हो सकता है आपका ही कोई अपना पुराना मित्र। दोस्तों, सबसे पहला संकेत किसी पुराने मित्र की ओर जाता है। हो सकता है यह वह दोस्त हो जिससे कभी आपकी बहुत अच्छी बातचीत होती थी, लेकिन समय के साथ संपर्क कम हो गया, दूरियां बढ़ गई। हो सकता है कई महीने या कई वर्षों से आप दोनों की मुलाकात ही ना हुई हो, लेकिन अचानक वही व्यक्ति आपके घर में आने का प्रयास कर सकता है। पहले तो आपको लगेगा कि वह पुरानी दोस्ती निभाने आया है। वह पुरानी यादों के बारे में बात करेगा, पुराने समय का ज़िक्र करेगा, आपको हँसाने की कोशिश करेगा, आपको यह महसूस कराएगा जैसे कुछ भी अब तक नहीं बदला, आज भी आप उनके लिए अच्छे मित्र हैं। लेकिन दोस्तों, आपको केवल
उसकी बातों को नहीं सुनना है, बल्कि उसके व्यवहार को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि कई बार लोग पुराने संबंधों का सहारा लेकर दोबारा हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। इसलिए यह देखना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि उसकी रुचि आपकी खुशी से ज़्यादा कहीं आपकी निजी बातों में या आपकी तरक्की पर तो नहीं है। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखें, तभी किसी पुराने मित्र को अपने घर में एंट्री दें। बात करते हैं दूसरे व्यक्ति के बारे में, तो यह होने वाला है कोई रिश्तेदार। दोस्तों, दूसरा संकेत किसी रिश्तेदार की ओर जा रहा है। यह कोई दूर का रिश्तेदार होने वाला है या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपका संबंध तो है, लेकिन बातचीत बहुत कम होती है। अचानक उसका आपके घर पर आना या फिर परिवार के बारे में एक-एक बात जानने की कोशिश करना आपको थोड़ा आश्चर्यचकित कर सकता है। आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि ऐसा क्यों पूछ रहा है? वह पूछ सकता है कि घर में सब कैसे हैं? कौन क्या कर रहा है? किसकी नौकरी कैसी चल रही है? किसी की शादी की बात चल रही है, या वो खुद बोलेगा कि उनकी शादी कब होगी? परिवार में किससे किसकी बन रही और किससे किसकी नहीं बन रही। दोस्तों, यह सब सुनने में तो आपको सामान्य लग रहा होगा, एक सामान्य बातचीत के जैसे नज़र आ रहा होगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी लेने लगे, तब आपको समझदारी से काम लेना चाहिए, तभी आपको सावधानी बरत लेना चाहिए। तीसरा व्यक्ति कौन है? अब इसके बारे में बात करते हैं। जो तीसरा व्यक्ति कोई दूर का परिचित या अजनबी व्यक्ति होगा। कोई तीसरा, मतलब देखा जाए दोस्तों, तीसरा व्यक्ति जो होने वाला है, उसे आप पहचानते तो हैं, आप उसे देखते तो हैं, लेकिन वास्तव में इसके बारे में ज़्यादा आप कुछ नहीं जानते। हो सकता है वो कई बार आपको रास्ते में दिखाई दिया होगा, कई बार नमस्ते हाल-चाल हुआ होगा, कई बार आमना-सामना हुआ होगा, लेकिन कभी विशेष बातचीत नहीं होगी। जी हाँ, फिर हो सकता है अचानक वही व्यक्ति इन दिनों आपके करीब आने लगे, आपकी तारीफ़ करे, आपकी बातों में रुचि दिखाए और आपको धीरे-धीरे आपके घर तक पहुँचने का प्रयास करें। ऐसे समय में आपको यह समझना बहुत ज़रूरी होगा कि हर मुस्कुराहट के पीछे हमेशा सच्ची भावना नहीं होती है। जी हाँ, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं चौथे इस व्यक्ति के बारे में, तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप हमेशा से नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। दोस्तों, चौथा संकेत बहुत रोचक दिखाई दे रहा है। हो सकता है यह कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमेशा आपके आसपास रहा हो, लेकिन आपने कभी उसे विशेष महत्व नहीं दिया। संभव है कि वे आपके मोहल्ले का हो, आपके कार्यस्थल का हो, रोज दिखाई देने वाला कोई व्यक्ति हो, लेकिन अचानक वही व्यक्ति आपकी गतिविधियों में रुचि लेने लगेगा। आपके काम के बारे में पूछने लगेगा, आपके घर की स्थिति जानने में लगेगा और बार-बार आपके संपर्क में रहने की कोशिश करेगा। जी हाँ, यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, कई बार जिन लोगों पर हम ध्यान नहीं देते, वही लोग चुपचाप हमारे बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसा आपके जीवन में तो बहुत बार हो चुका है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप भी खूब अच्छे से जान रहे हैं। बात करते हैं पाँचवें उस व्यक्ति के बारे में जो आपके घर में आ सकता है। कोई पड़ोसी या ज़रूरत से ज़्यादा हमदर्दी दिखाने वाला व्यक्ति। दोस्तों, पाँचवाँ संकेत सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कई बार कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा हमदर्दी दिखाने लगते हैं। वहाँ पर तो आप उन पर यकीन नहीं करते, क्योंकि आप किसी को भी एक शक के नज़र से देखते हैं। वे हर समय आपकी चिंता करता हुआ दिखाई दे सकता है इन दिनों, हर बात में सलाह देगा, छोटी-छोटी बात पर आपसे सवाल पूछेगा और बार-बार यह जताने की कोशिश करेगा कि वे आपका भला चाहता है। लेकिन दोस्तों, हर हमदर्द व्यक्ति सच्चा हितैषी नहीं होता, यानी कि हमारे लाभ चाहने वाला नहीं होता, यह ज़रूरी नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति बार-बार आपके घर आ रहा है इन दिनों में, हर छोटी-छोटी बात जानने की कोशिश कर रहा है, सवाल पे सवाल करता जा रहा है, परिवार के मामलों में ज़रूरत से ज़्यादा रुचि दिखा रहा है या किसी के बारे में बुराई कर रहा है, हर समय स्वयं को आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक साबित करने की कोशिश कर रहा है या आपको अपना जताने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों से थोड़ा सतर्क हो जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि यह व्यक्ति आपसे कुछ अपना फ़ायदा निकलवाना चाह रहा है या वह आपका इस्तेमाल करना चाह रहा है। कुछ उनका घटा हुआ है जो आप उसे पूरा कर सकते हैं। आपका मतलब किसी न किसी तरीके से चाहता है कि आप उनके साथ हो जाएँ। जी हाँ, तो दोस्तों, इन 5 लोगों में से अलग-अलग लोगों के जीवन में कोई एक व्यक्ति है जो इस व्यक्ति का भूमिका निभाने वाला बिन बुलाए आपके घर तक आ सकता है। इसलिए किसी पर
शक करना उद्देश्य नहीं है, बल्कि लोगों को समझना और पहचानना इन दिनों आपके लिए आवश्यक रहेगा। देखा जाए यूँ तो बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर है। कोई आपका फ़ायदा उठा ले, नुकसान कर ले, इतना भी आसान नहीं, लेकिन आने वाले समय में आपको लगेगा कि बातों से ज़्यादा उनके व्यवहार को देखना चाहिए। जो व्यक्ति सच में आपको शुभचिंतक होगा, वो आपके घर की कमज़ोरियों को जानने की कभी कोशिश नहीं करेगा, बल्कि आपकी खुशियों को बढ़ाने का प्रयास करेगा। जी हाँ, महादेव की ऐसी आशीर्वाद है आपके ऊपर, लेकिन घबराने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। समय के साथ उसकी नीयत खुद ब खुद आपके सामने आएगी। उसकी बातें और व्यवहार में अंतर आपको खुद ही दिखाई देने लगेगा। तब आपको समझ जाएगा कि आखिर वह बार-बार आपके करीब आने की कोशिश क्यों कर रहा था। उसका मकसद पता चलेगा। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति आपके घर ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा है, निजी बातें बार-बार कर रहा है, बार-बार परिवार की जानकारी ले रहा है, घर में बच्चों के बारे में पूछ रहा है या कोई काम करते हो उसके बारे में पूछ रहा है, आपके मन में यदि किसी भी व्यक्ति के प्रति संदेह आ रहा है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान तो खुद उतर के नहीं आएँगे बताने आपको। वह किसी न किसी माध्यम से आप तक बातें पहुँचाएँगे, तो आपका मन ही आपको गवाही करने वाला है यहाँ पर। जी हाँ, जिस पे शक हो उस पे भरोसा करने की लिए आप खुद को ज़बरदस्ती न करें, क्योंकि आने वाला समय आपको लोगों की पहचान को अवसर देने वाला है। कुछ चेहरों के पीछे छिपी सच्चाई सामने आ सकती है। जब सच्चाई सामने आएगी, तो कई बार वह हमारे लिए नुकसान का कारण नहीं, बल्कि सीख बन जाती है। भोलेनाथ की कृपा से आप सही और गलत की पहचान अब कर पाएँगे। बस अपने मन की हर बात हर किसी को बताने से बचना चाहिए। सोच समझ कर ही किसी पर भरोसा करना चाहिए। यही कमियाँ आपके अंदर अक्सर करके आपको दुःख देती हैं। जी हाँ, लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि संकेत ये भी बता रहे हैं जब यह व्यक्ति आपके घर आएगा, तब उनसे जुड़ी 3 ऐसी बातें सामने आएँगी जो उसकी असली सोच को और उसके असली उद्देश्य को सामने उजागर करेंगी, यानी उनसे कुछ गलतियाँ होंगी। और आगे हम जानने वाले हैं कि आखिर वह किस तरह से उसका छुपा हुआ सच सामने आएगा, किस तरह से यह व्यक्ति षड्यंत्र रचेगा, उससे आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। देखा जाए, आपको अभी लग रहा होगा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सब फालतू की बातें, लेकिन आप खुद ही देखिएगा, आने वाले 30 तारीख के अंदर आपके ज़िंदगी में एक व्यक्ति का आगमन ज़रूर होने वाला है। शुरुआत में इस व्यक्ति का आना आपको कुछ भी गलत महसूस ना हो, आपको लगेगा कि सब सामान्य है, लेकिन धीरे-धीरे उसकी बातें, उसका व्यवहार और उसके सवाल और उसके सोचने, मतलब आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो हम बात करते हैं पहली गलती के बारे में जो इस व्यक्ति के द्वारा होने वाला है। दोस्तों, इस व्यक्ति की पहली सबसे बड़ी गलती यह होगी, वह आपके बातों को ज़रूरत से ज़्यादा रुचि दिखाएगा आपकी बातों की। जी हाँ, घर की बातों में और भी ज़्यादा रुचि दिखाएगा। सामान्य व्यक्ति केवल हाल-चाल पूछता है, लेकिन यह व्यक्ति बार-बार वही बातें जानने की कोशिश करेगा, जिनका उससे कोई सीधा संबंध नहीं होगा। वह पूछ सकता है, जैसे कि आपके घर में सबसे ज़्यादा किसकी चलती है? वह पूछ सकता है कि आपके परिवार में किसकी किससे नहीं बनती। वह जानना चाहेगा कि मतलब कौन व्यक्ति किससे बात नहीं करता, कौन किससे नाराज़ है, या आपके घर में बच्चे हैं तो उनका मन पढ़ाई में लगता है या नहीं, या वो नौकरी करेंगे या नहीं, शादी होगा या नहीं। तो दोस्तों, हो सकता है शुरुआत में ये सभी बातें सुनने में आपको सामान्य लगे, लेकिन धीरे-धीरे आप खुद ही महसूस करने लगेंगे कि उनकी जो रुचि है, वे खुशियों में नहीं बल्कि आपकी कमज़ोरियों में है। याद रखिए, जो व्यक्ति आपके घर की खुशियों से ज़्यादा आपकी समस्याओं में रुचि ले, उसके प्रति थोड़ा सतर्क रहना चाहिए हर किसी को। क्योंकि कई बार लोग जानकारी केवल जानकारी के लिए नहीं लेते, बल्कि वह जानकारी इसलिए लेते हैं ताकि भविष्य में उसका उपयोग अपने लाभ के लिए कर सके। दूसरी बड़ी गलती जो यह व्यक्ति करने वाला है, दोस्तों, दूसरी बड़ी यह गलती तब करेगा यह व्यक्ति जब आपके सामने किसी अपने की शिकायत लेकर आएगा कि उसके घर में इस व्यक्ति ने ऐसा, वह कहेगा फला व्यक्ति आपके बारे में ऐसा बोल रहा था। वह हो सकता है कहेगा कि कोई
आपकी सफलता से खुश नहीं, यानी कोई फला व्यक्ति आपके बारे में शिकायतें कर रहा था, आपकी सफलता से खुश नहीं है। वो कहेगा कोई आपके खिलाफ बातें कर रहा था, मतलब कोई पीठ पीछे आपके बारे में बातें कर रहा है, और धीरे धीरे वह आपके मन में संदेह पैदा करने का प्रयास करेगा। जी हाँ, लेकिन दोस्तों यहाँ आपको बहुत समझदारी से काम लेना होगा। कहीं उस व्यक्ति का साथ पाके आप किसी और की बुराई न कर दें, क्योंकि जो व्यक्ति एक परिवार या रिश्तों के बीच या किसी व्यक्ति के बीच गलतफ़हमियाँ पैदा कर सकता है, उसका उद्देश्य हमेशा अच्छा रहे ज़रूरी नहीं है। याद रखिएगा, मज़बूत रिश्ते बाहर के लोगों से नहीं टूटते हैं। वे तब टूटते हैं जब उनके बीच संदेह पैदा हो जाता है। ऐसा आपके साथ 1-2 बार 4 बार हो चुका होगा, और कई बार वही लोग, कुछ उसमें से ऐसे होते हैं जो यही काम करते हैं, वे सीधे नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। वे केवल 2 लोगों के बीच ऐसी बातें पहुँचा देते हैं जिसकी वजह से दूरियाँ पैदा होने लगती है रिश्तों में। ऐसी चीज़ें आपके जीवन में हुई हैं, ख़ासकर यदि आप महिला हैं तो। इसलिए यदि कोई व्यक्ति बार-बार आपको किसी अपने के खिलाफ भड़काने का प्रयास करे, तो उसकी हर बात को तुरंत सच मानने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। और तीसरी व सबसे बड़ी गलती जो यह व्यक्ति करने वाला है, तो यह सबसे बड़ी गलती है जो सबसे खतरनाक मानी जा रही है। अगर इस पे ध्यान दिया आपने तो आप इस गलती को पकड़ लेंगे, क्योंकि यह व्यक्ति आपकी भावनाओं का लाभ उठाने की कोशिश करने वाला है। वह जानता होगा कि आपका दिल कितना साफ है, कितने ईमानदार हैं आप। वह जानता होगा कि आप दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं। वह जानता होगा कि आप किसी की परेशानी को देखकर बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, आप लोगों का साथ देने के लिए हमेशा खड़े हो जाते हैं, और इसी अच्छाई का फ़ायदा उठाने का कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके जीवन में आकर आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वे अपने आप को दुःख सुनाएँ, अपना कोई दुःख आपको बताएँ। हो सकता है वो अपनी किसी तरह की मजबूरी को बताएँ। जी हाँ, हो सकता है वह बार-बार यह जताएँ कि दुनिया में उससे ज़्यादा आपका कोई शुभचिंतक नहीं है, या आप ही उनके काम आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस समय आपको भावनाओं से नहीं बल्कि दिमाग से निर्णय लेना पड़ेगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि हर दुःख सुनाने वाला व्यक्ति सच्चा नहीं होता है। कुछ लोगों को आदतें होती है हमेशा रोना-रोने की, और हर मीठी बात करने वाले व्यक्ति पर भरोसा करने योग्य नहीं होता है। संकेत बताते हैं कि आने वाले समय में किसी ऐसे व्यक्ति की सच्चाई सामने आ सकती है जिस पर आपको विश्वास करना कठिन होगा। जी हाँ, क्योंकि बहुत ही करीब का कोई व्यक्ति का ऐसा सच्चाई आएगा जिसे आप अच्छा समझ रहे थे, उसके बारे में कोई बात सामने आ सकती है जो आपकी सोच को बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, घबराइए मत, क्योंकि यह समय आपको परेशान करने नहीं बल्कि हर सच्चाई नुकसान नहीं देने आती है, ठीक है? कुछ सच्चाइयाँ हमें सही लोगों और गलत लोगों के बीच अंतर समझाने के लिए भी हमारे सामने आती हैं। तो यह रहे वो लोग जो आपके जीवन में आ सकते हैं, और शायद यही कारण है कि आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि भोलेनाथ आपको पहले ही संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपको अपनी समझदारी का पूरा उपयोग करना चाहिए। इस व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी घटना यूँ ही नहीं होता, और आज का ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ये भी एक साधारण घटना नहीं होगी, क्योंकि जो व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है, वह अनजाने में ही आपको लोगों की पहचान करना सिखाएगा। और दोस्तों, सबसे रोचक बात अभी बाकी है, क्योंकि यह संकेत यह भी बताते हैं कि यह व्यक्ति चाहे जिस उद्देश्य से आपके जीवन में आए, लेकिन उसके आने के बाद एक ऐसे रहस्य सामने आ सकते हैं जो लंबे समय से आपसे छुपा कर रखा गया था। ऐसी बात जिसका आपको अंदाज़ा तक नहीं था। जी हाँ, एक ऐसा सच जिसे जानने के बाद कई पुरानी घटना आपके सामने आने लगेंगी, कई पुरानी घटना का कारण आपको समझ आने लगेगा, ये ऐसा घटना क्यों हुआ था, मतलब पुराने रहस्य इन दिनों खुलने की भी संभावना नज़र आ रही है इस व्यक्ति के माध्यम से। तो महादेव
कृपा करें आपके ऊपर, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ व सुरक्षा बना रहे। धन्यवाद। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।